सभी साथियों का स्वागत है आपके परिवार के अंदर। साथियों, आज हम जिला दर्शन की इस सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं चूरू जिले की। मैंने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिला दर्शन करवा दिया है। फोटोज के माध्यम से जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी आपको याद कराने की कोशिश की है। आज हम चूरू जिला दर्शन के अंदर जितनी जानकारी मैं आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से याद करवा सकूं, क्योंकि फ़ोटो है वो लंबे समय तक याद रहती है हमारे ब्रेन में। तो चूरू जिला दर्शन फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। जानकारी ऐसी मिलने वाली है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, आपके माँ बाप के सपने में कारगर साबित होने वाली है आज की जानकारी, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। बात करें चूरू जिला दर्शन के बारे में तो चूरू का कोड क्या है? चूरू का कोड है RJ10 और इसका शुभंकर क्या है? काला हिरण। और चूरू को क्या कहा जाता है? तो प्रतिभाशाली लोगों की नगरी किसे कहा जाता है? तो प्रतिभाशाली लोगों की नगरी है वो चूरू को कहा जाता है। साथियों, अगर मेरे द्वारा आपको जिला दर्शन के अंदर फोटोज़ के माध्यम से जानकारी अगर आपको याद हो जाती है तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको जानकारी कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। और आप अभी तक इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, ताकि मेरे द्वारा जब भी यहाँ पर नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी के लिए मोटिवेशनल लाइन, अरे खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी आपसे खेल रही है या फिर आप ज़िंदगी से खेल रहे हो। बढ़ते हैं हमारे चूरू जिला दर्शन के बारे में। ये चूरू जिले की कुछ तहसीलें हैं, जैसे तारानगर हो गई, राजगढ़ हो गई, सरदार शेर हो गई, उसके बाद में रतनगढ़ हो गई, सुजानगढ़ हो गई। सुजानगढ़ के अंदर हड़बूजी का कोट प्रसिद्ध है और सुजानगढ़ का कथक प्रसिद्ध है। और आगे बात करें तो चूरू जिला दर्शन के बारे में, तो अब हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सभी जुड़ जाइए, मेहरबान कदरदान साहिबान सभी दिल थाम कर बैठ जाइए अपनी जगह पर, क्योंकि आज का सेशन है वो RJ10 वालों आप सभी के लिए और राजस्थान के हर एक विद्यार्थी के लिए आज का सेशन है वो बड़ा शानदार होने वाला है। बात करें तो RJ10 इसका कोड है। चूरू जिले का कोड क्या है? RJ10। उसके बाद में ये है शुभंकर। शुभंकर क्या है? शुभंकर है काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण है वो चूरू जिले का शुभंकर है। चूरू जिले का शुभंकर कौन सा है? तो काला हिरण। काला हिरण के बाद में बात करें तो काला हिरण से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको और दे दूं। काला हिरण को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कृष्ण मृग। क्या कहा जाता है? कृष्ण मृग कहा जाता है। और इसी काले हिरणों का चूरू के अंदर क्या है? अभ्यारण्य भी बना हुआ है, जिसे ताल छापर अभ्यारण्य कहा जाता है। वहीं पर गुरु द्रोण की तपोस्थली मानी जाती है और यहीं पर काले हिरण, बहुत सारे काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर। उसके बाद में ये है लाल घंटाघर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धर्म स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे धर्म स्तूप कहा जाता है। इसे लाल घंटाघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल घंटाघर भी कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ ने इसी चूरू के धर्म स्तूप से तिरंगा फहराया था। पहली बार है वो झंडा फहराया था। उसके बाद में ये है चूरू का किला। ये कौन सा है? ये है हमारे चूरू का किला। चूरू का किला। इस चूरू के किले का निर्माण है वो कुशाल सिंह ने करवाया था। 1814 में बीकानेर के सूरत सिंह ने जब आक्रमण किया तो यहाँ का ठाकुर है वो कौन था? शिव सिंह था। शिव सिंह के द्वारा जब गोला बारूद खत्म हो जाता है तब शिव सिंह के द्वारा चांदी के गोले दागे जाते हैं। और चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है?
तो वो है चूरू का किला। वो कौन सा है? चूरू का किला। ये देखिए, ये चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है? तो चूरू का किला। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा है? ये है बीनादेसर का किला। बीनादेसर का किला। ये है बीनादेसर का किला, जो कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। बीनादेसर का किला आपसे पूछ ले तो कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ये कौन सा है? साहवा गुरुद्वारा। ये कौन सा है? साहवा गुरुद्वारा। ये है साहवा गुरुद्वारा है। और सिखों का सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पर लगता है? यहीं चूरू के अंदर, साहवा चूरू के अंदर लगता है। लेकिन सिखों का सबसे बड़ा अगर गुरुद्वारा आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा है, जो कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर बना हुआ है। लेकिन सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो साहवा चूरू के अंदर लगता है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिख है वो गंगानगर के अंदर रहते हैं, इसीलिए सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन सिखों का सबसे बड़ा मेला है वो साहवा चूरू के अंदर लगता है। ये है कुछ साहवा गुरुद्वारा की अंदर से फोटो आप देख लीजिए साथियों। ये देखिए इसके अंदर स्नान कर रहे हैं, साहवा सरोवर, जिला चूरू। उसके बाद में ये है गोगा जी, जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है ये वही स्थान है। मैं बात कर रहा हूँ ददरेवा चूरू की। यहाँ पर गोगा जी का जन्म 1003 विक्रमी संवत को होता है, जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है, जिन्हें सांपों के देवता कहा जाता है। और यहीं गोगा जी की क्या बनी हुई है? जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है वहीं गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। और गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। लेकिन मैंने शीर्ष मेढ़ी का आपको बता दिया, शीर्ष मेढ़ी तो यहीं पर है जहाँ पर जन्म होता है। लेकिन धुर मेढ़ी कहाँ पर है? वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर धुर मेढ़ी बनी हुई है गोगा जी की। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। ये है गोगा जी महाराज, जिनका जन्म है वो 1003 विक्रमी संवत ददरेवा चूरू के अंदर होता है। उसके बाद में ये है सालासर बालाजी। सालासर के अंदर बालाजी का मंदिर बना हुआ है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी को दाढ़ी मूंछों के अंदर दर्शाया गया है। वो कौन सा मंदिर है? सालासर मंदिर है। और जो यही मूर्ति है वो मोहनदास जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाई जाती है। उसके बाद में ये है गुरुद्रोण। गुरुद्रोण की अगर तपोस्थली की बात करें तो वो कौन सी है? गुरुद्रोण की तपोस्थली कौन सी है? तो गुरुद्रोण की तपोस्थली है ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरणों के लिए फेमस है, काले कृष्ण मृगों के लिए फेमस है। और इसी के चक्कर में सलमान खान है वो कोर्ट के बार चक्कर काट रहे हैं। ये कौन है? तो ये है गुरुद्रोण। ये देखिए ये फोटो है गुरुद्रोण की फोटो है। गुरुद्रोण की तपोस्थली है वो ताल छापर अभ्यारण्य है। ये देखिए इनका शिष्य, यह था शिष्य एकलव्य, जिन्होंने अपना है वो गुरु दक्षिणा के नाम पर अपना अंगूठा काट कर गुरु को भेंट कर दिया था, एकलव्य। उसके बाद में बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया जी की। ये है कन्हैयालाल सेठिया जी, सुजानगढ़ के रहने वाले थे। सुजानगढ़ में इनका जन्म होता है 1919 के अंदर कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म होता है। सुजानगढ़ चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। ये राजस्थान के कवि भी थे। इन कन्हैयालाल सेठिया जी की बड़ी ही फेमस कुछ रचनाएं हैं, जैसे लील टांस है, मिंजर है, गड़गचिया है, पित्थड़ पाथड़ है, धरती दोरारी है, धर मंजला बाई धर कूंचा। ये सभी रचनाएं किन की है? तो कन्हैयालाल सेठिया जी की। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। कन्हैयालाल सेठिया जी का संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले से है। ये है पैरा एथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया।
देवेंद्र झांझड़िया की अगर बात करें तो इनका जन्म भी चूरू के अंदर होता है। ये एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है। और इनका अगर खेल की बात करें तो खेल कौन सा है? भाला फेंक। कौन सा है? भाला फेंक देवेंद्र झांझड़िया का खेल है। उसके बाद में बात करें, ये है भारत की आन बान शान देवेंद्र झांझड़िया जी। इनका संबंध चूरू जिले से है और इनका खेल है वो कौन सा खेल है? भाला फेंक। उसके बाद में ये है कृष्णा पूनिया। ये है कृष्णा पूनिया। इनका प्रसिद्ध खेल कौन सा है? तो कृष्णा पूनिया का प्रसिद्ध खेल है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। और वर्तमान के अंदर कृष्णा पूनिया है जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद की क्या है? अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया है। और इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। और इनका जन्म है वो कहाँ पर होता है? चूरू जिले के अंदर होता है। उसके बाद में ये कौन है? ये है हनुमान प्रसाद पोदार। हनुमान प्रसाद पोदार। ये है हनुमान प्रसाद पोदार जिनका संबंध चूरू जिले से आता है। ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार जिनका संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले से है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये है खेमचंद्र जी। ये कौन है? ये है खेमचंद्र जी। खेमचंद्र जी का संबंध है वो चूरू जिले से है। और यह खेमचंद्र जी लता मंगेशकर के गुरुजी थे। लता मंगेशकर के गुरुजी कौन थे? खेमचंद्र जी। इनका संबंध है वो चूरू जिले से आता है। उसके बाद में ये है भरत व्यास। भरत व्यास का संबंध है वो चूरू जिले से आता है। और इनका एक प्रसिद्ध गीत है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये प्रसिद्ध गीत है वो किनका है? भरत व्यास जी का है। जिनका संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले से है। उसके बाद में ये है किशन सिंह राठौड़। लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौड़ सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त करने वाले। सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह राठौड़। उसके बाद में ये कौन है? स्वामी गोपाल दास जी। ये है स्वामी गोपाल दास जी है। और इन्होंने चूरू के अंदर पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा। ये एक प्रसिद्ध है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने ही चूरू के अंदर कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। ये है सुराणाओं की हवेली। ये कौन सी है? ये है सुराणा हवेली। सुराणा हवेली की बात करें तो ये सुराणा हवेली है। ये देखिए, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, ये ऊपर वाली 6 मंजिल। सुराणा हवेली है वो सबसे पहले कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर है। यह 6 मंजिला हवेली है। इसमें लगभग 11,000 दरवाजे हैं। कितने हैं? 11,000 दरवाजे हैं। ये बड़ी फेमस हवेली है सुराणा हवेली। और भी हवेलियों की बात करें जैसे रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली, मंत्रियों की हवेली, ये सभी माल जी का कमरा कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ये सभी प्रसिद्ध हवेलियाँ कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। आपको याद रखना है सुराणा की हवेली 6 मंजिला है। इसमें 11,000 क्या है? दरवाजे हैं। उसके बाद में है ये है मंत्रियों की हवेली। ये कौन सी है? ये है मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है? ये देखिए, फोटोज़ भी यहाँ पर लगी हुई है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मंत्रियों की हवेली, जो कहाँ पर है? चूरू के अंदर बनी हुई है मंत्रियों की हवेली। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में ये बात करें तो गांधी विद्या मंदिर। गांधी विद्या मंदिर के बारे में अगर हम बात करें
गांधी विद्या मंदिर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सरदार शहर के अंदर है। कहाँ पर है? सरदार शहर के अंदर गांधी विद्या मंदिर कहाँ पर है? सरदार शहर चूरू के अंदर क्या है? गांधी विद्या मंदिर है। अगर सुजानगढ़ की और भी बात करें तो सुजानगढ़ में अभी है वो नया जिला, मुख्यमंत्री जी ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है, उनमें सुजानगढ़ जिला नहीं बनाया गया है, इसीलिए सुजानगढ़ के अंदर आंदोलन हो रहा है ताकि सुजानगढ़ को नया जिला बनाया जाए। अब देखते हैं सरकार आगे क्या फैसला लेती है। सुजानगढ़ जिला बनेगा या नहीं बनेगा ये तो सरकार जाने। लेकिन आपको याद रखना है कि सुजानगढ़ के अंदर हडबूजी का कोट प्रसिद्ध है, सुजानगढ़ का कथक प्रसिद्ध है। और सरदार शहर की बात करें तो गांधी विद्या मंदिर कहाँ पर है? तो गांधी विद्या मंदिर है वो सरदार शहर के अंदर है। उसके बाद में ये है नाहटा संग्रहालय। नाहटा संग्रहालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? नाहटा संग्रहालय है वो चूरू के अंदर है। आपको याद रखना है, म्यूजियम से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। नाहटा संग्रहालय भी आपको याद रखना है कहाँ पर है? चूरू के अंदर। उसके बाद में सभी साथियों का, सभी भाइयों और बहनों का कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर के अंदर हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको काले हिरण देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर हिरणों की लड़ाई होने वाली है, लड़ाई हिरणों की अक्सर होती रहती है। और ये कृष्ण मृगों के लिए बड़ा ही फेमस अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य, जो चूरू के अंदर है। उसके बाद में काले हिरणों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू को कहा जाता है। उसके बाद में आगे और बात करें तो ये देखिए, मैंने कहा था ना लड़ाई होने वाली है, थोड़ा साइड में हट जाना क्योंकि आपके लग भी सकती है, आपको चोट भी आ सकती है। थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाना क्योंकि अब हिरणों की लड़ाई शुरू होने वाली है। यही काले हिरणों के लिए ताल छापर अभ्यारण्य है वो बड़ा फेमस है। उसके बाद में सर्वाधिक बरखान जो बालू का स्तूप है राजस्थान के अंदर, अगर बात करें तो सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। अगर बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो चूरू है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। 5 मिनट की व्याख्या है, बड़ी शानदार व्याख्या है, सिलेक्टेड व्याख्या है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही व्याख्या है। बात करें चूरू जिले की, इसका जो कोड है वो RJ10 है। मैंने कहा था इसे प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहा जाता है। और इसका वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? तो काला हिरण है। चूरू की स्थापना है वो 1620 के अंदर चूड़ा जाट ने की थी। और दुधवा खारा आंदोलन की अगर बात करें तो इसका नेतृत्व है वो हनुमान सिंह आर्य व मगाराम वैद ने किया था। चूरू धर्म स्तूप की बात करें तो इसे लाल घंटाघर कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहड़ द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को ही राजस्थान के अंदर तो चंदनमल बहड़ के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन लाहौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। स्वामी गोपाल दास जी याद कीजिए, वो फोटो मैंने आपको बताई थी। स्वामी गोपाल दास जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और यह पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना करते हैं। चूरू के किले की मैंने बात की थी, इसका निर्माण है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। और यहाँ पर 1814 में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने आक्रमण किया था। तब गोला बारूद खत्म होने के कारण जो चूरू के ठाकुर है शिव सिंह के द्वारा चांदी के गोले दागे जाते हैं। इसे चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में बिन्नादेसर के किले की बात करें। बिन्नादेसर का किला कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। इसका निर्माण है वो ठाकुर दुल्ले सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1757 में करवाया था। और कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो लक्ष्मी निवास मित्तल
लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध है वो चूरू जिले से है। इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। सोहनलाल जानोदिया की बात करें तो 1994 के अंदर तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। मोहनदास जी है वो सालासर बालाजी के मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाते हैं। मंदिर के निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। खेमचंद्र प्रकाश यह लता मंगेशकर के गुरु थे। भरत व्यास की बात करें तो प्रसिद्ध संगीतकार जिन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम, ये इनका प्रसिद्ध गीत है वो जो किसने गाया था, तो भरत व्यास जी ने गाया था। भवानी शंकर की बात करें तो प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार। उसके बाद में हनुमान प्रसाद पोदार की बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन है, तो हनुमान प्रसाद पोदार है। और इसी की एक प्रसिद्ध पत्रिका है कल्याण है। इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। हनुमान प्रसाद पोदार जी ने भारत रत्न लेने से कहा था कि मैं भारत रत्न नहीं ले सकता। बात करें कन्हैयालाल सेठिया जी की, यह एक कवि है और इनका जन्म है वो 1919 के अंदर सुजानगढ़ चूरू के अंदर होता है। इन्हें पद्मश्री 2004 के अंदर मिलता है। इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं पित्थल और पाथल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पित्थल किसे कहा गया है और पाथल किसे कहा गया है। पाथल की बात करें तो महाराणा प्रताप को कहा गया है और पित्थल की बात करें तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। धरती धोरारी, लीलटांस, मिंजर, ये सभी रचनाएं किनकी है, कन्हैयालाल सेठिया जी की है। उसके बाद में देवेंद्र झांझड़िया की बात करें तो देवेंद्र झांझड़िया का प्रसिद्ध खेल है वो जेवेलियन थ्रो है। 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। 2016 के अंदर स्वर्ण पदक जीतते हैं। बात करें कृष्णा पूनिया की बात करें तो ये वर्तमान के अंदर राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है और इनका खेल है वो डिस्कस थ्रो था। और 2004 के अंदर दोहा एशियाड ओलंपिक में कांस्य पदक जीतते हैं। और 2011 के अंदर जो कृष्णा पूनिया है इन्हें पद्मश्री मिलता है। उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य की बात करें तो ताल छापर अभ्यारण्य में गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी, तपो स्थली। कर्नल किशन सिंह राठौड़ की बात करें तो सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह राठौड़। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का जन्म है वो 1003 विक्रमी संवत ददरेवा चूरू के अंदर होता है। गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है, गायों के रक्षक कहा जाता है और इनका प्रसिद्ध मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी के मंदिर में 11 महीने मुस्लिम पुजारी तो 1 महीने जो भादवे का महीना है उस महीने के अंदर हिंदू पुजारी रहता है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पर है, ददरेवा चूरू के अंदर बनी हुई है और गोगा जी का जन्म भी यहीं पर होता है, ददरेवा चूरू के अंदर। बात करें अमरपुरा चूरू की बात करें तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा इस गांव को मिलियन विलेज का दर्जा 2008 में दिया जाता है। सावा गुरुद्वारा की अगर बात करें तो सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, तो सावा के अंदर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है। लेकिन सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है, बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा श्री गंगानगर के अंदर बना हुआ है। सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ अभी वर्तमान के अंदर बहुत ही चर्चा के अंदर है, ट्रेंड के अंदर सुजानगढ़ है। और सुजानगढ़ की बात करें तो हड़बू जी का कोट प्रसिद्ध है, यहाँ का कथक प्रसिद्ध है। सुराणा हवेली मैंने आपको बताई थी कि ये 6 मंजिला है, इसमें करीब 11,000 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं। रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू के अंदर है। ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो यह अभ्यारण्य काले हिरणों व कुरंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में मोबिया साइप्रस घास पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो चूरू है। चूरू में ही बरखान बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। नाहटा संग्रहालय कहाँ पर है, तो चूरू के अंदर है। और गांधी विद्या मंदिर डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सरदार शहर चूरू के अंदर है। साथियों, ये थी आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चूरू जिला दर्शन मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी है वो
वो आपको देने की कोशिश की है मैंने। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप इस परिवार के अंदर जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत। और भी ऐसी शानदार जानकारी है वो इस चैनल पर आती रहेगी।